सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 110 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। 111वां भाग लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए मेरी सर्वप्रिय कविता है। कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मैंने अपने पूज्य पिताजी से किन किन गुणों को और किन किन शिक्षाओं को विरासत में प्राप्त किया है। मित्रों, मेरे पिताजी बड़े गुणवान थे। उनकी दी गई शिक्षाएं मेरे जीवन पर कदम कदम पर काम आई हैं और अभी भी काम आ रही हैं। जब भी मैं कहीं संकट में होता हूँ तो मैं अपने पिता की शिक्षाओं से कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेता हूँ और संकट का समाधान हो जाता है। जब भी मैं इस कविता को लिखता हूँ मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे आसपास हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनके आशीर्वाद से ये कार्य हो पा रहा है। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, इसको 111वां भाग जो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ, इसमें मेरे पिताजी कहते थे कि यदि व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती तो उसको ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि ठोकर लगने से ही ज्ञान होता है। इसीलिए आप लोग देखें कि युवा अवस्था तक भी राजकुमार गौतम को नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि ठोकर कभी लगी नहीं। और जब उन्हें पता चला कि बाहर क्या चल रहा है तो उसके बाद वो राजकुमार गौतम से महात्मा बुद्ध हो गए। तो ठोकर खाकर ही ज्ञान होता है, उसी से अनुभव आता है। प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 111। हमने सीखा है पिता से, खाकर ठोकर ज्ञान होता। हमने सीखा है पिता से, खाकर ठोकर ज्ञान होता। अचरज होता भारी जब संकट बिना अनुमान होता। मेरे पिताजी कहते 2 प्रकार का संकट होता है। एक प्रकार का संकट तो होता है कि हमें कुछ उसका आभास होता है, अनुमान होता है कि संकट आएगा। लेकिन कभी कभी संकट ऐसा होता है कि बिना अनुमान के हम संकट में घिर जाते हैं, तब बहुत अचरज होता है। अचरज होता भारी जब संकट बिना अनुमान होता। दगा भी अपना ही देता, ना कि कोई अनजान देता। यदि कोई अनजान है तो उससे तो हम कोई एक्सपेक्टेशन करते नहीं, कोई उम्मीद हमें है ही नहीं। उम्मीद अपनों से होती है। इसलिए दगा जब भी देगा तो अपना देगा, अनजान क्या दगा देगा। दगा भी अपना ही देता, ना कि कोई अनजान देता। ठोकर खाकर जो संभल जा। मेरे पिताजी कहते थे कि अनुभव यही से आता है। ठोकर खाकर जो संभल जा, अनुभव बड़ा पाता वही है। ठोकर खाकर जो संभल जा, अनुभव बड़ा पाता वही है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता? कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।